के पलामू धरती के उस गांव में, उस घर में हम मौजूद है। आप घर का पहले स्थिति देख लीजिए कि किस कंडीशन में घर है। उस घर से एक बालक, जो नाम इनका राहुल वर्मा है, जो अपने स्कूल, जो क्या नाम हुआ स्कूल का, हार्वे हाई स्कूल, जो पलामू झारखंड में ही स्थित है, उस स्कूल के सबसे टॉप विद्यार्थी हैं। और पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड के एक ज़िला है पलामू, उसमें टॉप 10 में यह है। तो आप इनका पहले घर का स्थिति और सुविधा देख लीजिए। बिना सुविधा के इस सरकारी, शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ करके उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और गार्जियन को, एक गाँव घर के, एक ज़िला को एक संदेश दिया है कि बिना सुविधा के भी बच्चा आगे बढ़ सकता है और सही मुकाम पे जा सकता है। यहाँ पर देखिए, इनको बधाई और मतलब बधाई देने के लिए कोई फूफा है, कोई जीजा जी हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, और घर का टोटल मेंबर आपको दिख जाएंगे। ये गांव से, एक छोटा सा गांव से देखिएगा तो उस गांव में उतना पढ़ाई का सुविधा नहीं है। सब चीज़ आपको बताएंगे आगे। हम जो राहुल जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आपको पढ़ाई के दरमियान कितना कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जिस सुविधा में आप पढ़े हैं, आपको उम्मीद था कि हम मतलब पलामू के टॉप 10 में आ जाएंगे। और देखिए, सब चीज़ आगे आ जाइए, इधर से आप लोग आ जाइए। आपको हम इसलिए यहाँ पर लाए हैं, घर में देखिए घर का स्थिति और कंडीशन। तो अब कहा जाता है कि सुख सुविधा में जो बच्चे रहते हैं वो जाकर आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 या टॉप में जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई मतलब नहीं होता है। ये पढ़ने का जोश और जुनून और जज्बा रहेगा ना, और गार्जियन का सपोर्ट रहेगा, तो कहीं भी आपको मुकाम हासिल कर लेंगे। या साइकिल से, चाहे जैसे भी जा करके, पैदल जा करके। आपने तो सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो नदी पार होकर के पढ़ने जाते थे, वो देश के प्रधानमंत्री से सुशोभित किए थे। तो यही सुविधा, और जितना भी इनके पास सुविधा मिला उसके बावजूद भी ये टॉप 10 पलामू में हैं। तो खास बातचीत हम करेंगे। देखिए, इनको जो भी देना है, देखिए आए हैं लेकर के, आप देना चाहेंगे तो दे दीजिए। जो टूल किट्स लाए हैं पढ़ाई से संबंधित, देखिए ये चाचा हुए, राहुल जी के चाचा हैं, ये टूल्स किट दे रहे हैं कि आगे और इसी तरह से मुकाम हासिल करें और आगे बढ़ें। ये इन बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में लाए हैं, टॉप 10 पलामू में हैं। और आप क्या लगता है, फूफा जी देखिए हैं। तो इस तरह का मतलब प्रोत्साहन करने से लड़के का हौसला बढ़ता है और पढ़ाई में और मन लगा करके पढ़ेंगे, ताकि आगे की जो पढ़ाई होगी और मतलब अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि और मुकाम ज़्यादा हासिल कर सके। अभी पलामू में टॉप 10 में, हो सकता है कि आगे आए झारखंड टॉप में भी आ जाए। तो हम खास बातचीत करेंगे राहुल जी से। तो बताइए राहुल जी की जो आपका जो एक और है, देखिए आप क्या लगते हैं? अच्छा, देखिए जीजा जी हैं। कहाँ से चल के आए आप? बस बीरधवर। अच्छा, मतलब जहाँ से भी आए हैं, कम से कम इनका पढ़ाई से, इनका मेरिट से जो भी आप खुश हुए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कम से कम गिफ्ट देने आए हैं चल करके, बड़ी बात है। इस तरह से गिफ्ट और प्रोत्साहन देने से बच्चों में हौसला मिलता है पढ़ाई में और मन लगा के पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाई के दरमियान आप मोबाइल का यूज़ करते थे कि नहीं? जी, मोबाइल मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते थे, और बाकी टाइम में क्लास, और मेरे पापा का एक दुकान है, उसमें दुकान में भी पापा का मदद करते थे। और उसके साथ ही पढ़ाई शाम को टाइम निकाल कर करते थे, और मोबाइल से भी थोड़ा बहुत पढ़ते। कितना घंटे आप पढ़ते थे? डेली 2 से 3 घंटा। मतलब 24 घंटे का समय में 2 ही 3 घंटा पढ़ते थे घर पे और क्लास में और ट्यूशन वगैरह। तो जो आपका जो जर्नी शुरू हुआ था, शुरू से वहाँ सरकारी से हुआ था कि प्राइवेट से? सरकारी स्कूल से। जिस स्कूल में सुविधा था? नहीं, सुविधा पढ़ाई के नाम पर कोई सुविधा नहीं। अभी तक वो स्कूल मतलब क्या सुविधा आया है कि नहीं आया आपको? नहीं, अभी तक वैसे ही है स्कूल। हाँ। तो ये झारखंड का सरकारी विद्यालय का अमूमन इसी तरह का स्थिति मिलता है। पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं होता है, ना तो उसमें बेंच डेस्क मिलेगा अच्छा से, ना तो शौचालय मिलेगा, ना तो पानी पीने का व्यवस्था मिलेगा, ना उसमें टीचर मिलेंगे। एक स्कूल में एक टीचर, जो कि 8वां तक स्कूल होता है। बताइए, उस तरह से ये लोग इतना कष्ट करके ट्यूशन कोचिंग की मदद से आगे बढ़ते हैं। सरकार ऐसे मतलब स्टूडेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए था, और पुरस्कार मिलेगा। हो सकता है झारखंड के जो सरकार सोई हुई रहती है, जाग जाएगी तो हो सकता है मिलेगा। ये लड़का के पिताजी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। आपको कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है इसमें। और हमारे लिए तो, हम खुद पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा बेटा तोहफा ला के हमको दिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे पूरे फैमिली के लिए बात गर्व की है, और हमारे पंचायत देवरी कला के लिए गर्व की बात है। और हुसैनाबाद में टॉप 10 में आया, पूरे पलामू में टॉप 10 में आया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, तो अभी तक आपके जो जिला परिषद है, चाहे मुखिया है, चाहे मतलब पंचायत समिति, कोई इनको आया कि नहीं भेंट करने? नहीं, अभी कितना के जानकारी नहीं है। जो जानकारी फ़ोन से बधाई दे रहे हैं, वो आने के भी बोले हैं, और आएंगे भी, उम्मीद है। मुखिया जी हैं, चाहे जो भी हो। हाँ, वो उस समय इन लोग को शिक्षा से मतलब नहीं, तो भेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो जिला परिषद है, चाहे मुखिया है, चाहे इन लोग के पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, जैसे पैकेट जैसे भी भरे। आप क्या लगते हैं? मम्मी। अच्छा, आपका लड़का मतलब टॉप 10 पलामू में है, कितना खुशी हो रहा है? हमको बहुत खुश है।
अच्छा, इनका पढ़ाई से आपको लग रहा था कि इतना मुकाम हासिल कर लेंगे जिस तरह से पढ़ते थे? मोबाइल देखते थे कि नहीं देखते थे? ना मोबाइल तो देखता लेकिन उतना नहीं मोबाइल देखता था। अच्छा, दादाजी आप हैं, इधर आ जाइए। देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी इनको है कि हमारा पोता कम से कम इस मुकाम पर ही ला करके हमको एक नाम देने का, नाम गांव से लेकर के जिला से लेकर के प्रखंड तक नाम रोशन करने का काम किया। दादा कितना खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं पढ़े। जीरो, एकदम जीरो अंगूठा बस। लेकिन आपको मतलब खुशी हुआ? खूब बहुत खुशी की बात। आगे पढ़ाने के लिए आप क्या कीजिएगा? बहुत हम सहायता देंगे। अच्छा, इनके पढ़ाई से आप खुश भी है? बहुत खुश मन है। लगा के पढ़ते हैं ना? हाँ, बहुत बहुत। चलिए, आप लोग मतलब इनके पढ़ाई से खुश हैं? हाँ, चाचा जी आप हैं? हम बहुत खुश है पढ़ाई से। हम हमारे आपके घर बच्चे वो- जी हाँ, हमारा भी एक बच्चा है जो रोशन कुमार वर्मा नाम है उसका। वो भी मतलब उसका राइटिंग अच्छा नहीं होने की वजह से उस फिर थोड़ा भी खुश है ना? हाँ खुश है। फिर भी वो भी 85% नंबर लाया है। वो बहुत खुश है, हम लोग भी हैं। इसलिए कि वो उतना हाथ तो कम नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ करके इतना नंबर लाना बहुत कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोग बच्चों तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके टॉप अब इतना नहीं ला पाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में शुरू से ही पढ़ करके इतना नंबर लाए, इसलिए बहुत हम लोग खुश हैं। देखिए, कहा जाता है कि सपोर्ट के साथ और सुविधा के साथ पढ़ाई किया जाता है। तो आपको उस तरह का सपोर्ट और सुविधा तो नहीं मिला होगा? नहीं, उतना तो सपोर्ट सिर्फ पापा मम्मी का सपोर्ट मिला? पापा मम्मी का इतना मिला जो स्कूल में सपोर्ट नहीं मिला टीचर के द्वारा? सपोर्ट स्कूल में भी बहुत सपोर्ट मिला। सब सर लोग सपोर्ट करते हाँ, हमेशा सर का गाइडलाइन पे चले, जिसके कारण मतलब हमेशा जो मिलता था होमवर्क करने के लिए, फेयर करने के लिए, सर लोग भी बहुत हेल्प किए हैं इसमें। तो आगे जो पढ़ाई आपका रहेगा मतलब इसी तरह से चलेगा? हाँ, इससे भी आगे भी कोशिश कीजिएगा और बेहतर करने का और कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोबाइल से जितना आप दूरी बना कर रखिएगा, आपके पढ़ाई में तरक्की होगा। तो आप इस बात को फॉलो करेंगे? जी। आप लोग क्या हैं? आ जाइए आगे आइए। आप राहुल जी थोड़ा सा बैठ जाइए। कुछ बोलेगा क्या? छोटू देखो, भैया हैं, तुमको इनसे ज़्यादा आगे बढ़ना है, ठीक है ना? आप क्या लगता है इनका चाची? हाँ चाची। अच्छा, तो ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको पढ़ाई में मतलब घर से खाना पीना ढंग से मिल जाता था? काहे मम्मी पापा तो खाना नहीं मिलेगा ढंग से? देखिए, पढ़ाई करने के दरमियान होता है ना कि बच्चे लोगों को थोड़ा पौष्टिक चीज़ मिलना चाहिए, तो ब्रेन थोड़ा सा तेज चलता है। उस तरह का खाना मिलता था इनको? काहे गिराते हैं तो खाना नहीं खिलाते हैं बच्चे के? होता क्या है, देखिए अभी जो शहर के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनको सुबह उठेंगे तो काजू किशमिश पिस्ता बादाम के बावजूद भी 40-50% में ही रह जाते हैं। आपका कितना परसेंटेज है? 93.80। इसके लिए ताली थोड़ा सा आप लोग बजाइए। 93% लाए। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि जो कि झारखंड से सबसे पिछड़ा जिला है पलामू। वहाँ से इस तरह के घर में, इस तरह के गांव में, उस तरह का स्कूल में निकलने के बाद आपको वीडियो में स्कूल का फोटो दिख जाएगा जिस तरह का स्कूल है। आप वहाँ से चल करके बच्चा निकल करके 93 पॉइंट कुछ % लाए हैं। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई हमारा प्रतिनिधि अगर वीडियो देख रहा होगा, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, तो इनके घर पर आ करके इनको कम से कम कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम हौसला दे। और कुछ दीजिएगा कि नहीं, हम समझ रहे कि नहीं दीजिएगा, लेकिन इनको कम से कम हौसला दे ताकि आगे ही अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने जिला का कम से कम और बेहतर तरीके से नाम रोशन करे। यहाँ से मेरा आपको प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद।